हेलो एवरीवन। एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। परमाणु संरचना जो आपके सेकंड लेसन है 11th क्लास का, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन सेकंड। परमाणु संरचना सबसे पहले वैज्ञानिक हुआ था महर्षि कर्णाद। उसने कहा था कि परमाणु कोई भी द्रव होता है, द्रव्य का मतलब यहाँ पे पदार्थ होता है। द्रव्य ऐसे नहीं लिक्विड, वो होता है द्रव। ये होता है द्रव्य मतलब पदार्थ। पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, उसे परमाणु कहते हैं। और इसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये इस प्रकार की कंसेप्ट पहले चल रहे थे। और उस समय ये वैज्ञानिक कौन सा था? महर्षि कर्णाद। उसने कहा था कि द्रव्य का सबसे छोटा कण जिसे परमाणु कहते हैं, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात आपके वैज्ञानिक आया डाल्टन। डाल्टन ने ये धारणा दी कि परमाणु है वो विभाजित किया जा सकता है तथा उसमें आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन है, वो परमाणु के और घटक होते हैं। इनसे मिलकर के और परमाणु का निर्माण होता है। ठीक है। उसके पश्चात जो वैज्ञानिक आया जे जे थॉमसन, उसने आपके इलेक्ट्रॉन है उसको कैथोड किरणों के रूप में इलेक्ट्रॉन की खोज की। कैथोड किरणों के रूप में इलेक्ट्रॉन की खोज की। उसने एक निर्वात नली ली। निर्वात का मतलब अंदर वायु नहीं जानी चाहिए। निर्वात नली लेकर के और निम्न दाब पर उच्च विभव का आरोपण लगाया। ये इस प्रकार की एक कांच की नली ली, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए, धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगाए और इन्हें उच्च विभव के द्वारा संपर्कित कर दिया। उच्च विभव के द्वारा क्या कर दिया? संपर्कित कर दिया। इसको कर दिया एनोड, इसको कर दिया कैथोड। और अक्रिय गैस है उसको प्रवाहित किया। बहुत कम दाब पे 0.01 एटीएम के आसपास। और वोल्ट क्या कर दिया? विभव उच्च कर दिया, हाई वोल्टेज। तो जो कैथोड है उससे कुछ पीछे की ओर आपके यहाँ पे पर्दा लगा दिया ZnS का। ZnS है जिंक सल्फाइड। उसका क्या कर दिया? आरोपण कर दिया कि कोई भी जो पदार्थ है तो चमके तो टकरा करके इससे चमकेगा। तो कैथोड से कुछ किरणें निकली। कैथोड से कुछ जो किरणें हैं वो निकल करके और सीधी एनोड की तरफ गई। और ZnS है उसके ऊपर स्फुर दीप्ति मतलब लाइट उत्पन्न होती, स्फुर दीप्ति, चमक उत्पन्न की। ठीक है। तो इन किरणों को क्या कहा? कैथोड रेज का। कौन सी किरणें का? कैथोड रेज। क्यों कहा? क्योंकि कैथोड से उत्पन्न हो रही है और किधर की ओर जा रही है? एनोड की ओर जा रही है। कैथोड से ऋणाग्र से किधर जा रही है? धनाग्र की ओर जा रही है। तो इन किरणों को क्या कहा? कैथोड किरणें का। अब इनकी जो प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होती है। अब जो इनके गुणधर्म है कैथोड किरणों के, कि ये ऋणात्मक प्रकृति से निर्मित होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है। और
ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र है उनसे प्रभावित होती है। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से कैथोड किरणें प्रभावित होती है तथा इन पर ऋणावेश होता है और ये कैथोड से संचालित होकर कैथोड से एनोड की ओर चलती है। कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है। कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है। कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संरचना है उसका अध्ययन किया था कैथोड किरणों के रूप में। और उसके बाद आपके रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसका अध्ययन आपके आवेश का निर्धारण किया गया था। और आवेश का निर्धारण किया गया था 1.6 × 10⁻19 कूलाम। मूलिकन नामक वैज्ञानिक ने तेल बूंद प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उसका निर्धारण किया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश उसका मान होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश का मान है, वो इलेक्ट्रॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन है उसकी कैथोड किरणों के रूप में खोज किसने की थी? उसमें फैराडे नामक वैज्ञानिक है, उसने कैथोड किरणों के रूप में खोज की थी। और जे थॉमसन है, उसने आपके जे थॉमसन ने इन कैथोड किरणों को नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाम दिया थॉमसन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने कैथोड किरणों की खोज की थी। अब जे थॉमसन ने और इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली। कैथोड से जो किरणें निकली, इन्हें कैथोड किरणें का ऋणात्मक होती है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है, इन्हें इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, तो उसकी आवेश है उसकी खोज जो वैज्ञानिक है मूलिकन, उस नामक वैज्ञानिक ने उसने आवेश निकाला। और आवेश निकाला उस पे इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻19 कूलाम के रूप में आवेश निकाला। इसी प्रकार जो भार होता है इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, वेट, वो होता है, इसकी गणना थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और वैज्ञानिक ने इसका जो भार आया वो आया 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम के रूप में। यदि ग्राम के रूप में लिखेंगे तो इसको 1000 से गुणा करेंगे तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम के रूप में इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो ये भार होता है। इसी प्रकार एक वैज्ञानिक आया था गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन नामक वैज्ञानिक था, उसने सेम प्रयोग किया। उसने वापस निर्वात नली लेकर के और उच्च विभव लगाया। निर्वात नली लेकर क्या लगाया? उच्च विभव लगाया। उच्च विभव लगा करके दो धातु के इलेक्ट्रोड लिए थे। दो धातु के इलेक्ट्रोड लिए और कैथोड है वो छिद्रदार रखा। कैथोड कैसा रखा? छिद्रदार कैथोड रखा। और कैथोड के पीछे उसने पर्दा लगाया था ZnS का, जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया था। और उच्च विभव लगा करके और कम दाब पर गैस प्रोवाइड की थी। तो इसी प्रकार आपके एनोड से भी कुछ किरणें निकली। एनोड से किधर गई? वो कैथोड की ओर गई। एनोड से किधर गई? कैथोड की ओर गई। माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, प्लस का मतलब क्या हुआ? एनोड, और ये हो गया माइनस, कैथोड। तो इससे जो किरणें निकली, कैनाल, कैनाल का मतलब होता है रंध्र। तो इन किरणों को रंध्र से निकलने के कारण किरणों का नाम क्या रखा? गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणें रखा।
कौन सी किरणें रखा, केनाल किरणें, केनाल किरणें नाम रखा। और ये कैथोड किरणों के विपरीत गुणधर्म वाली होती है, तो एनोड से किधर की ओर जाती है, कैथोड की ओर जाती है। और इनकी प्रकृति क्या होती है, केनाल, केनाल का मतलब रंध्र से निकलने के कारण। केनाल किरणें का मतलब होता है प्रोटॉन, उनकी प्रकृति होती है धनात्मक। ये भी इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणों के समान इनके गुणधर्म होते हैं, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक है उन क्षेत्र से प्रभावित होती है, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होती है, एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है। और पीछे ZnS का पर्दा लगा दिया। तो इस प्रकार गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज केनाल किरणों के रूप में की थी। और रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम क्या रखा था, प्रोटॉन रखा था। नाम क्या रखा इसका, प्रोटॉन रखा। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो सेम इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। और इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है। प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस में, और इस पे होता है प्लस में। और इसका जो द्रव्यमान होता है 1.472 के आसपास होता है, इंटू 10 की पावर माइनस 19 ग्राम के रूप में इसका जो द्रव्यमान होता है वो इसका द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। द्रव्यमान है वो भी आपको मैं लिखा दूंगा। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने यह प्रयोग किया था निर्वात नली लेकर के और उच्च विभव लगा करके, और कुछ किरणें निकली थी। एनोड से किधर की ओर गई थी, वो कैथोड की ओर गई थी। और कैथोड को क्या रखा, छिद्रदार रखा। छिद्रदार कैथोड के जाने के कारण इन किरणों को, केनाल से निकलने के कारण किरणों का नाम क्या रखा गया, केनाल किरणें रखा गया। अब ये होती है, कौन सी होती है, आवेश धनावेशित होती है। और इनको केनाल से निकलने के कारण नाम क्या रखा गया, केनाल किरणें रखा गया। ये खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब उस केनाल किरणों को प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। और इस पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का विपरीत 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है। और उसके पश्चात एक और जो कण है वो है आपके न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। जेम्स चैडविक वैज्ञानिक ने की थी। इसने बेरिलियम के ऊपर हीलियम नाभिक, एल्फा कण मतलब होता है हीलियम नाभिक 2He4 की बमबारी करवा करके और इसकी खोज की थी। ठीक है। ये उदासीन कण होता है, उदासीन कण होता है जो आवेश रहित होते हैं। बेरिलियम के नाभिक के ऊपर हीलियम एल्फा कणों की बौछार करवाने से 0n1 का मतलब होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। उदासीन कण होते हैं, आवेश रहित कण होते हैं, जिनका जो द्रव्यमान होता है वो भार होता है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन सी किरणों के रूप में हुई थी, कैथोड किरणों के रूप में हुई थी, कैथोड रेज है उनके रूप में हुई थी। और आपके इस पे आवेश होता है वो ऋणावेश होता है। और कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम ऋणावेश में। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन है। प्रोटॉन की खोज केनाल किरणों के रूप में हुई थी। धनावेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। और उसके बाद है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। और चैडविक ने एल्फा कणों के द्वारा की थी। उदासीन होता है और आवेश रहित होता है, आवेश रहित होता है। तो
महर्षि कर्णाद थे, उनके विपरीत डाल्टन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं परमाणु में। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के और तत्व का निर्माण करते हैं, इनके गुणधर्म होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार यदि आपको पूछ ले कि कैथोड किरणों की खोज किसने की थी, तो कैथोड किरणों की खोज किसने की थी, आपके फैराडे नामक वैज्ञानिक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। कैनाल किरणों की खोज किसने की थी, गोल्डस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसी प्रकार आपके न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अब अपन कुछ जो इनसे संबंधित है, जो आपने 9th में भी पढ़े हुए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, इसका सिंबल होता है आपके जेड। किसी भी तत्व में उपस्थित, किसी तत्व में उपस्थित, तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन है, उनकी संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे आपको लिख दिया C612 में जेड बताइए, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या बताइए, तो कितनी होगी, 6। ठीक है, इसी प्रकार आपके N714 में परमाणु संख्या बताइए, परमाणु संख्या को नीचे की ओर लिखी जाती है। प्रोटॉन की संख्या वही परमाणु संख्या है, कितनी होगी, परमाणु संख्या बराबर 7। इसी प्रकार द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या का सिंबल क्या होता है, द्रव्यमान संख्या का सिंबल होता है ए। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को सम्मिलित रूप से द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन और साथ में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या को, की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ए बराबर N प्लस जेड, N मतलब न्यूट्रॉन और जेड मतलब परमाणु क्रमांक, N प्लस जेड। ठीक है, जैसे आपके कह दे 6C12 में द्रव्यमान संख्या बताइए, में द्रव्यमान संख्या बताइए, द्रव्यमान संख्या बताइए, तो द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखी हुई है, कितनी है, 12। यदि प्रोटॉन बराबर 7 व न्यूट्रॉन बराबर 6 हो तो द्रव्यमान संख्या बताइए। प्रोटॉन 6 कर दो, न्यूट्रॉन 7 हो तो द्रव्यमान संख्या बताइए। ए बताओ, तो ए बराबर क्या होता है, N प्लस जेड, N प्लस जेड, जेड का मतलब होता है P। 6 प्लस 7 बराबर कितने हो गए, 13। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या को, परमाणु संख्या किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या हो गई, परमाणु संख्या हो गई। उसके बाद है आपके समस्थानिक, समस्थानिक की परिभाषा। समस्थानिक क्या होता है, आइसोटोप, आइसोटोप, समस्थानिक ऐसे यौगिक जिनके परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2 और 1S3।
1H1 को कहते हैं प्रोटियम, 1H2 को कहते हैं ड्यूटीरियम और 1H3 को कहते हैं टाइट्रियम। टाइट्रियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, टाइट्रियम। समस्थानिक क्या होता है? स्थान समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब इन तीनों में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या तीनों में एक है, एक एक एक। अब इनमें आपके द्रव्यमान संख्या कितनी है? कि एक में एक है, एक में दो है, एक में तीन है। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जिनमें परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन की संख्या जैसे ये सूत्र है, इसमें n निकालना, तो n बराबर क्या हुआ? a माइनस जेड हो जाएगा, z उधर चला जाएगा। अब इसमें जैसे इसमें निकालना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर a माइनस जेड, एक में से एक गया तो कितना बचा? 0। न्यूट्रॉन बराबर a माइनस जेड, दो में से एक गया 1, न्यूट्रॉन बराबर 3 में से एक गया 2, तो इसमें आ रहा 0, इसमें आ रहा 1, इसमें आ रहा 2। तो डिफरेंट ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो और परमाणु क्रमांक समान हो, तो ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं? समस्थानिक। जैसे एक और उदाहरण लेंगे, 6C12 और 6C13 एक दूसरे के क्या है? समस्थानिक है। एक 6C14 भी होता है जिसका रेडियो कार्बन अंकन में पद्धति में उपयोग किया जाता है, एक दूसरे के क्या है? समस्थानिक है। परमाणु क्रमांक सब में समान है, 6 6 6, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। न्यूट्रॉन 14 में से 6 गए 8, न्यूट्रॉन 6, न्यूट्रॉन 7। तो ऐसे यौगिक जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटिरियम। इसी प्रकार कार्बन के 6C12, 6C13, 6C14 3 समस्थानिक है। समस्थानिक के बाद आता है आपके समभारिक। समभारिक में आपके जो होती है द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। समभारिक, समभारिक ऐसे यौगिक जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। जैसे Ar 18 आर्गन 40, K 19 40, Ca 20 40, ये एक दूसरे के क्या है? समभारिक है। जिसमें आपके द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या सब में कितनी आ रही है? द्रव्यमान संख्या बराबर सब में कितनी आ रही है? बराबर आ रही है 40। तो ये एक दूसरे के क्या है? समभारिक है। ठीक है, इसी प्रकार आपके सम न्यूट्रॉनिक, नाम से ही पता चल रहा है सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे 7N14, 6C13, 8O15। ठीक है, तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का ऊपर में से नीचे घटा देंगे, A माइनस जेड। 14 में से 7 गए तो कितने बचे? 7। 13 में से 7 6 गए तो कितने बचे? 7। इसी प्रकार 15 में से 8 गए तो कितने बचे? 7। तो सब में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? समान है। तो ऐसे ही तत्व एक दूसरे क्या कहलाता है? सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। अब आपके आता है सम इलेक्ट्रॉनिक, अंतिम सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक शब्द में आप समझ रहे हैं, अंतिम है ये सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक में समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। जैसे अपन अध्ययन करेंगे, नाइट माइनस का मतलब होता है जोड़ना, जितने होते हैं उनमें जोड़ना। N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस 1,
Na+1, प्लस का मतलब होता है कम करना, Mg+2, Al3+, ये सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। जैसे नाइट्रोजन है तो परमाणु क्रमांक 7 तो होता ही है इलेक्ट्रॉन, और 3 आपने जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गए 10। इसी प्रकार ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 आपने जोड़ दिया तो कितना है 10। क्लोरीन में कितना होता है 9, 1 आपने जोड़ दिया तो कितना है 10। नियोन में 10 होते ही है। सोडियम में 11, 11 में से 1 आपने कम कर दिया तो कितना है 10। मैग्नीशियम में भी 10, एल्यूमिनियम 13 में से 3 कर दिया तो भी 10। तो सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 10 आ रही है, तो ये एक दूसरे के क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, सम बारीक में द्रव्यमान संख्या समान होती है, और समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो 4 डेफिनेशन तो ये पढ़ी आपने। इसी प्रकार आपने इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के रूप में माइकल फैराडे ने कैथोड किरणों की खोज की थी, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसी प्रकार गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों की खोज की थी, रदरफोर्ड ने उसको प्रोटॉन नाम दिया था, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। तो इसके आधार पर मैंने आपको ये बताए थे। अब इसके बाद अपन परमाणु संरचना है, उसमें अपन जो आपके प्लम पुडिंग मॉडल आया था थॉमसन का, रदरफोर्ड का, तो उनका अपन अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।